तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप किस तरीके से लिखा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन कैसे बनेगा? विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को परिभाषित करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा? जहाँ पर कोई न कोई चार्ज रखा हुआ है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। जब यहाँ पे हम प्लस क्यू चार्ज रख देंगे, यानी कि यहाँ पे धनावेश रखा हुआ है, तो धनावेश के चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा जहाँ तक कि उसका प्रभाव होगा। जैसे अगर हम कोई चुंबक रख देते हैं तो चुंबक के चारों ओर एक निश्चित एरिया हो जाती है जहाँ तक वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो उसके चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा कैसे होगी? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ परिभाषा लिख दी गई है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई के द्वारा दर्शा रहे हैं, ये कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है? विद्युत क्षेत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका मापन। इस क्षेत्र की तीव्रता का हम मापन कैसे करेंगे? जैसे अगर इस क्षेत्र में कोई बिंदु है तो इस बिंदु की तीव्रता कितनी होगी? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करने के लिए हम यहाँ पर परीक्षण आवेश ले आके रखते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश को हम एकांक धनावेश भी कहते हैं, यानी कि धनावेशित होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र में हम धनावेश ले आएंगे तो वो एक प्रतिकर्षण बल का सामना उसको करना पड़ेगा, वो एक बल को महसूस करेगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है, ठीक है ना, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे हुए एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है अथवा जितने बल का वो अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, परीक्षण आवेश, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। किसका विद्युत क्षेत्र है? प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है। और इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु लिया है। उस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश ले आकर रखते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश एक प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा और वही बल कहलाएगा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे एक प्रकार के आवेश की बात हो रही है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कौन सा आवेश होता है? जिसका परिमाण इकाई होता है ना। परीक्षण आवेश कौन सा होता है? जिसका परिमाण क्या होता है? इकाई। वो परीक्षण आवेश कहलाता है। हमेशा वो कैसा होता है? धन आवेशित होता है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका क्या फार्मूला है? E=F/Q0। चूँकि Q0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए Q0 की वैल्यू जब इक्वल टू हम 1 कर देंगे तो E= किसके हो जाएगा? F के। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी। E=F/Q0 और या F=Q0E। इसकी जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन प्रति कूलॉम। और इसका जो डायमेंशन है, जिसका जो विमीय सूत्र है वो है mLt-3a-1। परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही सरल किंतु बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। इस प्रश्न को हम अच्छी तरीके से लिख लेंगे और समझ भी लेंगे।
विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। और वो क्वेश्चन कहता है, अब हमको कैलकुलेशन करना है कि अगर कहीं पर बिंदु आवेश रखा हुआ है तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, और वो प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न ये अपना हो गया। सपोज करते हैं यहाँ पर एक बिंदु O है और उस बिंदु पर एक प्लस कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज रख देंगे, इसका एक पूरा क्षेत्र हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र। उसको यहाँ पे ड्रा नहीं किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि इस आवेश की चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार हो गया है। अब बिंदु आवेश के कारण हमको किसी बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। हम मानते हैं कि O से P के बीच की जो दूरी है वो R है, मतलब बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, ये इसका डायग्राम हो गया। यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है। अच्छा, अब बिंदु P पर तीव्रता को कैलकुलेट करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश ले आके यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि इस परीक्षण आवेश पर प्लस Q आवेश के द्वारा कितना बल आरोपित होगा, क्योंकि अगर हम बल का कैलकुलेशन कर लेंगे तो वही तो तीव्रता कहलाएगी। तो ये पूरा मैटर हम यहाँ लिखेंगे। माना बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, ये बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। तब प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला बल, कूलाम के नियम से हम इसको निकालेंगे, F = 1/4πε0K इंटू Q0/r²। ये फोर्स कहाँ से आ गया, कूलाम से। ये आवेश R दूरी पर स्थित प्लस Q आवेश पर इतना बल लगाएगा। याद कीजिए, कूलाम का नियम क्या कहता है, F = 1/4πε0K Q1 Q2/r²। किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम ये कहता है। अब यहाँ पर Q1 Q2 के स्थान पर Q और Q0 है। ठीक है, बाकी तो ये कांस्टेंट था 1/4πε0K इंटू Q0। तो जो लगने वाला बल है वो कितना हो गया, इतना हो गया। जब हमको बल मिल गया तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, अतः बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो = F/Q0। F की वैल्यू उठा के यहाँ से रखेंगे 1/4πε0K इंटू Q0/r²। ठीक है, या अब ये Q0 कैंसिल हो गए तो = किसके हो गया, 1/4πε0K इंटू Q/r²। ये जो K है, K को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, और वायु या निर्वात के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, K = 1। तो इस क्वेश्चन में हम K की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो = क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। और यही अभीष्ट व्यंजक है। तो बिंदु आवेश के कारण जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। और
धनावेश एवं ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय प्रदर्शन कीजिए। 2 क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग, इसको पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धनावेश और ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय प्रदर्शन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझिए और इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।